हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड की पेपर इनकम टैक्स की फर्स्ट यूनिट में आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स का जो परिचय है वो, और इसके अलावा महत्वपूर्ण परिभाषाएं इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है वो। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो कर है वो हमारे देश में बहुत पहले टाइम से लगाए जा रहे हैं, बहुत पुराने समय से लगाए जा रहे हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर हम आयकर के बारे में बात करेंगे। तो आयकर जो है, आयकर के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे कि कर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आगे देखते हैं करों के प्रकार। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डिफरेंस क्या होता है इनके अंदर वो हम देखते हैं। प्रत्यक्ष कर जो होते हैं उसके अंदर कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। इसका मतलब होता है कराघात मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स और करापात मतलब इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। मीन्स जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वही व्यक्ति उसे चुकाता है। इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, यानी जो आयकर हम पढ़ेंगे वो प्रत्यक्ष करों में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है अप्रत्यक्ष कर या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर क्या होता है, कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्तियों पर लगता है, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर लगता है। मीन्स जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वो इसे ना चुकाकर कोई अन्य व्यक्ति इस कर को चुकाता है। इसकी एग्जाम्पल्स है जीएसटी और सेल्स टैक्स। आगे हम थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सन 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा इनकम टैक्स लगाया गया। जो इनकम टैक्स का आधुनिक रूप है उसकी शुरुआत 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा की गई। और जो आयकर अधिनियम हम आज देखते हैं, आयकर अधिनियम 1961, इसे लोकसभा द्वारा सितंबर 1961 में पास कर दिया गया। इसके बाद में आयकर संबंधी प्रमुख अधिनियम में नियम, जब सितंबर 1961 में आयकर अधिनियम 1961 लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया तो आयकर अधिनियम 1961 अपने मूर्त रूप में आया, जिसे कि लागू किया गया 1 अप्रैल 1962 से। वर्तमान में इस अधिनियम में 298 धाराएं एवं 14 अनुसूचियां हैं। आगे हम देखते हैं आयकर नियम 1962। आयकर नियम 1962 जो आयकर अधिनियम है उसी के अनुपूरक हैं। उस आयकर अधिनियम में जो परिभाषाएं दी गई हैं या उनकी पूर्ति करने के लिए, उनके स्पष्टीकरण के लिए आयकर नियम 1962 बनाए गए। थर्ड अपना आता है वित्त अधिनियम वार्षिक। वित्त अधिनियम वार्षिक मतलब वित्त विधेयक जो कि वित्त मंत्री फरवरी माह में पेश करते हैं, जो कि जिसमें आते हैं बजट। हमारा भारत का जो आयकर अधिनियम है वो कठोर नहीं है, लचीला है, यानी हर साल इसमें आयकर अधिनियम की दरें परिवर्तित होती रहती हैं, उनकी गणना करने का तरीका परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हर साल वार्षिक बजट हमारे यहाँ पेश किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम आयकर लगाते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा और भी कई इसके अंदर अधिनियम आते हैं, जैसे प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र, उनके आधार पर भी स्पष्टीकरण होता है आयकर अधिनियम का। इसके अलावा समय समय पर सरकारी अधिसूचनाएं बीच बीच में आती रहती हैं वो। और इसके अलावा होता है न्यायिक निर्णय। कभी जब आयकर अधिनियम और आयकर नियमों के विवेचन में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास होता है या स्पष्टीकरण नहीं होता तो न्यायिक निर्णय जो दिया जाता है उसके आधार पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट आती है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसके अंदर हैं, फर्स्ट है आय। आयकर जो लगाया जाता है, जैसे शब्द से ही नाम से इसके स्पष्ट है, आय पर लगाया जाता है। आय में क्या क्या आता है, आय में क्या आता है, ये आयकर अधिनियम में कोई स्पष्ट परिभाषा आय की नहीं दी हुई है। इसके अंदर धारा 224 में प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके अंदर जो मुख्य प्राप्ति जैसे लाभ है, लाभांश है, अनुलाभ है, वेतन है, भत्ते हैं। इसके अलावा जो लॉटरी, वर्क पहेली, घुड़दौड़, अन्य प्रकार की दौड़, जुए में जीती गई रकम, इस तरीके की राशियाँ, और ग्रेच्युटी जो कि एक मुश्त राशि होती है वो,
इसके अलावा हाँ, एक मुख्य बात यह है कि आयकर अधिनियम जो है वो वैधानिक आय और अवैधानिक आय में कोई फ़र्क नहीं करता है। उसका होता है आय हुई है चाहे अवैधानिक हो या वैधानिक हो, उस पर वो आयकर लगाएगा और आगे जो भी सज़ा की जो भी प्रोसेस है वो की जाएगी न्यायालय द्वारा या फिर नेक्स्ट आता है कि आय लगाई किस किस पर जाती है। इसके अंदर आता है व्यक्ति के अंदर आते हैं व्यष्टि इंडिविजुअल, जैसे कि मोहन, राम। फिर आता है नेक्स्ट हिंदू अविभाजित परिवार। अब हिंदू अविभाजित परिवार जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF कहते हैं। नेक्स्ट कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसे बोलते हैं, स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटी, नगर निगम, जिला परिषद आदि। इसके अलावा कृत्रिम कानूनी व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसमें कि आते हैं हमारे जैसे मद्रास विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय आदि। नेक्स्ट आता है करदाता यानी असेसी। करदाता किसे कहते हैं, ये हमें इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है धारा 2(7) में। करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के तहत देय है। आगे इसकी पूरा जो भी स्पष्टीकरण है वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखना है कि करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के तहत देय हो। नेक्स्ट आता है कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर जिसे बोलते हैं। असेसमेंट ईयर से आशु उस 12 महीने की अवधि से जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है, जिसे कि हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। जैसे वर्तमान में हम देखेंगे तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा, हमारा असेसमेंट ईयर होगा 2020-21। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गत वर्ष। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 3 के अनुसार गत वर्ष या कर निर्धारण वर्ष के तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष से है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि कर निर्धारण वर्ष वर्तमान में क्या होगा 2020 और 21, तो इससे तुरंत पहले का जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो क्या होगा 2019 और 2020। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इनकम, जिसके बारे में हमें इनकम टैक्स की धारा 10 क्लॉज 1 में बताया गया है, जो कि हमारे यहाँ पर भारत में आयकर से मुक्त है। इसके बारे में आगे और विस्तृत में पढ़ेंगे हम। इसके आगे नेक्स्ट आता है हमारी सकल कुल आय यानी ग्रोस टोटल इनकम जिसे हम बोलते हैं। इस आय की गणना करदाता के निवास स्थान के आधार पर की जाती है। निवास स्थान की स्थिति के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ देखते हैं कि निवास स्थान के आधार पर इसकी गणना की जाती है, जिसके अंदर धारा 80C से 80U की डिडक्शन करने से पहले की सारी आय आती हैं। तो धारा 80C से 80U की डिडक्शन भी हम आगे के चैप्टर्स में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होती है, जो ग्रॉस टोटल इनकम जो ऊपर बताई है उसमें से 80C से 80U की डिडक्शन जब हम घटा देते हैं तो उसके बाद में जो आय आती है उसे हम कुल आय कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी आकस्मिक आय या कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, ताश के खेल, शर्त, जुए आदि में जीती गई राशि आती है। ये वो आय होती है जिनकी कोई निश्चितता या नियमितता नहीं होती, ये आकस्मिक रूप से प्राप्त होती हैं। अब इससे आगे निवास स्थिति के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।